हेलो बच्चों, वेलकम टू सिद्धिया एजुकेशन एकेडमी। लेट्स स्टार्ट अनदर पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आपने देखा, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन में हमारा एक वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल यानी अल्फाबेटिक टर्म्स, और एक इक्वेशन होती है जिसमें एलएचएस और आरएचएस होता है। एलएचएस क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, और आरएचएस क्या होता है, हमारा राइट साइड होता है। ओके, और हमने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व भी कर दी। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो आप जाइए, चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स बाई टू माइनस वन बाय फाइव इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस वन बाय फोर। तो हमें अल्फाबेटिक टर्म्स एक साथ करनी है और नॉन अल्फाबेटिक टर्म्स एक साथ करनी है। तो एक्स बाई टू, और जो हमारा आर एच एस में एक्स बाई थ्री, हम उसे एल एच एस में लेंगे। वो प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस एक्स बाय थ्री इज इक्वल्स टू वन बाय फोर माइनस वन बाय फाइव। हमारा आर एच एस में जाएगा तो ये प्लस वन बाय फाइव। अब हमें एलसीएम लेना होगा, एलएचएस का भी आरएचएस का भी। एलसीएम लेंगे एलएचएस का तो टू बाई थ्री, टू एंड थ्री टू, वन एंड थ्री से किया तो वन एंड वन। टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इक्वल्स टू सिक्स। तो हमारा एलएचएस का एलसीएम आया सिक्स। तो हमें डिनोमिनेटर को सिक्स बनाना होगा। टू और एक्स एंड माइनस थ्री एक्स, और हम जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उससे ही न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिक्स बनाने के लिए टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री को टू से करेंगे, तो न्यूमिनेटर को भी थ्री और टू से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब अब हम ऐसे ही आर एच एफ का भी एलसीएम लेंगे। फोर फाइव से क्या, वन एंड फाइव, फाइव से क्या वन एंड वन, टू टू फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी। तो हमारा आर एच एफ का एलसीएम आया ट्वेंटी। तो हमें डिनोमिनेटर को ट्वेंटी फाइव, फोर को हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी बनेगा, और न्यूमिनेटर को भी फाइव से किया जाएगा, और फाइव को हम फोर से करेंगे और न्यूमिनेटर को भी फोर से करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स मल्टीप्लाई थ्री हो गया थ्री एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स इक्वल्स टू फाइव बाई ट्वेंटी प्लस फोर बाई ट्वेंटी। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सिक्स थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव प्लस फोर। सॉल्व करेंगे। 3x minus 2x is equals to x by 6 and here 9 by 20। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, हम क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है, ये आरएचएस में जाएगा, इक्वल टू के राइट राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 9 by 20 मल्टीप्लाई बाय 6। सी दोनों कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा एंड 10। तो हियर x इक्वल्स टू में 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 by 10। तो x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू 27 by 10। अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा x की वैल्यू 27/10 है। जहां जहां आपका x है वहां आपको 27/10 पुट कर देना है, और आंसर RHS और LHS दोनों का इक्वल आएगा। तो समझिए आपका सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम करना है, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे तो देखिए अल्फाबेटिक टर्म हमारे LHS में है, तो हमें RHS LHS में लेके नहीं जाना होगा, तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, टू फोर सिक्स, टू से करेंगे वन, डिवाइड करना में वन, टू फोर कितने पे आता है, टू पे, एंड टू के टेबल में सिक्स कितने पे आता है, थ्री पे। फिर से टू से करेंगे वन वन एंड थ्री। अब हम थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वन वन एंड वन। सो टू टू फोर, फोर थ्री इज द 12। तो हमारा एलसीएम आया है 12। तो हमें डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए सेम स्टेप फॉलो करेंगे। टू माइनस थ्री एन फोर प्लस फाइव एन सिक्स इक्वल्स टू 21। अब टू को 12 बनाने के लिए हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर को थ्री से एंड सिक्स को हम टू से करेंगे।
तो हम जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 से करेंगे, here 3 से करेंगे एंड here we can divide it मल्टीप्लाई विद, सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन फर्स्ट वाला तो ये 6n हो जाएगा डिवाइड बाय 12 माइनस 9n डिवाइड बाय 12 प्लस 10n डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 21। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर को, 6n माइनस 9n प्लस 10n इक्वल टू में 21। अब 12 जो है हमारा ये डिवाइड में, तो हम इक्वल टू के साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और 6n माइनस 9n करेंगे तो ये आपका होगा माइनस 3n प्लस 10n करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7n। 7n इक्वल टू में 21 मल्टीप्लाई बाय 12। सो 21 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 252 आएगा। तो n की वैल्यू 252 बाय 7। अब आप इसे डिवाइड कर देना, डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आएगी 36। सो n इक्वल टू में 36। ओके, चलिए हम इस वाली क्वेश्चन को हम चेक भी करते हैं। n की जहाँ जहाँ n है हम 36 पुट करके देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। चेक, हमारी इक्वेशन क्या है, n बाई 2 माइनस 3n बाई 4 प्लस 5n बाई 6 इक्वल टू में 21। हमें n की जगह पे 21 पुट करना है, 36 पुट करना है। ओके, 36 बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 21। 36 डिवाइड बाय 2 होगा तो आपका होगा 18। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 तो ये आपका आएगा 108 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 36 तो ये आपका आएगा 180 बाय 6 इक्वल टू में 20। अब आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, 18 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 4 आपका 27 आया एंड 180 डिवाइड बाय 6 आपका 30 आया इक्वल टू में 25। अब आप प्लस माइनस करके देखेंगे, 18 माइनस 27 प्लस 30 ये आपका 21 इक्वल टू 20। तो आपका n की वैल्यू 36 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। x प्लस 7 माइनस 8x इक्वल टू में 17 बाई 6 माइनस 5x डिवाइड बाई 12। हमें अल्फाबेटिक टर्म एक साथ करना है और नॉन अल्फाबेटिक टर्म्स को एक साथ करना है। तो हियर x माइनस 8x बाई 3 RHS में हमारा माइनस 5x डिवाइड बाई 2 है तो हम LHS में लिखेंगे तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस 5x डिवाइड बाई 2 एंड 17 बाई 6 और हमारा प्लस 7 LHS में है, RHS में लेके जाएंगे तो माइनस 7 और x के नीचे कुछ नहीं तो ये हम एज्यूम करेंगे 1 है। अब हम सेम एलसीएम लेंगे 7 के साथ भी सेम। ओके, अब हम एलसीएम लेंगे LHS का 3 एंड 2, 2 से किया 3 1 3 से किया 1 एंड 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू में 6। तो हमारा एलसीएम है 6, तो हमें 6 बनाने हैं इसको डिनोमिनेटर को। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 x मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 को हम 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा एंड सेम 5x मल्टीप्लाई बाय 3 और LHS का एलसीएम लेंगे तो LHS का एलसीएम भी 6 ही आएगा, RHS का भी एलसीएम 6 ही आएगा, सॉरी। सो 17 बाय 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय, चलिए सॉल्व करते हैं। 6x डिवाइड बाय 6 माइनस 16x डिवाइड बाय 6 प्लस 15x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 17 बाय 6 माइनस 7 इंटू 6 42 बाय, डिनोमिनेटर सेम है कॉमन ले सकते हैं, LHS में भी RHS में भी 6 6x माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल्स टू 6 17 माइनस 42। चलिए सॉल्व करते हैं।
6 माइनस 16x प्लस 15x, तो ये आपका आएगा 5x डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू में 17 माइनस 42, ये आपका आएगा माइनस 25 बाय सिक्स से 6 कट जाएगा एंड x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 25 बाय 5 इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू में -5। चेक करने के लिए सेम प्रोसीजर है, आप x की जगह पे -5 पुट करेंगे और LHS और RHS बिल्कुल लेट्स कम टू द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, x minus 5 equals to में 3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखेंगे x minus 5, ये 5 जो है डिवाइड में है RHS में, LHS में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू में सेम 3 के साथ होगा, 3 यहाँ पे RHS में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3x minus 3। सो 5x minus 5 इससे ही मल्टीप्लाई होगा एंड 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, x minus 25 इक्वल्स टू में 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 3x minus 9। अल्फाबेटिक टर्म एक साथ ले जाएंगे और नॉन अल्फाबेटिक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, तो 5x minus 3x equals to में 25 minus 9। Here 2x equals to में 25 minus 9 equals to में 16, तो x equals to में 16 by 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 और 16 8 पीछे टेबल पे आता है, तो x equals to में 8। इसे चेक करने के लिए मैं x की जगह पे 8 कर देंगे, चलिए इसे चेक करके देखते हैं। x minus 5 divided by 3 equals to में x minus 3 divided by 5, so 8 minus 5 divided by 3 equals to में 8 minus 3 divided by 5, here 3 by 3 equals to में 5 by 5, 3 1 3, 7 3, 5 1 1, 5 1 5, here 1 equals to 1, so hence LHS equals to में RHS and x equals to में 8। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आपका 3t minus 2 divided by 4 minus 2t plus 3 divided by 3 equals to में 2 divided by 3 minus t। तो आपको पता है आपको अल्फाबेटिक टर्म्स को एक साथ करना है और नॉन अल्फाबेटिक टर्म्स को एक साथ करना है, तो अल्फाबेटिक टर्म्स 3t minus 2 divided by 4 minus 2t plus 3 divided by 3। अब ये RHS में माइनस टी है, अब ये LHS में आएगा तो ये प्लस टी हो जाएगा, प्लस टी इक्वल्स टू में 2 डिवाइड बाय 3। अब टी के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, अब हम सेम एलसीएम वाला प्रोसीजर करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 3 एंड 1, 2 से करेंगे तो 2 3 एंड 1, फिर 2 से करेंगे 1 3 एंड 1, 3 से करेंगे तो 1 1 एंड 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 12, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 12, तो एलसीएम है आपका 12, तो आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है 12, और जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे आप उसी से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, ओके गाइस। सो 3t minus 2 divided by 4, 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 होगा तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट 3 को आप किससे करेंगे 4 से, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t plus 3 plus 1 मल्टीप्लाई बाय 12 t मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू में 2 by 3। 3 को आप 3t से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी, 4 को 2t से एंड 3 से भी, और t तो 12 से ही होगा, तो 90 माइनस 6 डिवाइड बाई 12 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2t इक्वल्स टू में माइनस 8t माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 12t डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू में 2 बाई 3।
अब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन ले लीजिए। 12 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t इक्वल्स टू में 2/3। अब आप t वाली टर्म को एक साथ ले सकते हैं और नॉन t वाली टर्म को एक साथ ले सकते हैं, जैसे कि 9t माइनस 8t प्लस 12t माइनस 6 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू में 2/3। आप सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 8 प्लस 12 ये आपका आएगा 13t माइनस 6 माइनस 12 ये आपका आएगा माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू में 2/। अब 12 डिवाइड में आर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3t माइनस 18 इक्वल टू में 2 डिवाइड बाय 3 इंटू में मल्टीप्लाई में 12 3 1 3 3 4 12 तो 3t माइनस 13t सॉरी इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। अब माइनस का 18 आर्चर में आके प्लस का 18 मिलेगा सो 13t इक्वल टू में 8 प्लस 18 8 प्लस 18 26 तो t की वैल्यू क्या कहते हैं 13 t इक्वल टू में 26। अब 13 मल्टीप्लाई में आर्चर में जाके डिवाइड हो जाएगा सो t इक्वल टू में 26/13 और 13 वन जा 13 13 टू जा 26 सो t की वैल्यू आपकी आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो चेक भी करते हैं। हमें t की जगह पे 2 करना है। ओके सबसे पहले हम इक्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं 3t माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू में 2/3 माइनस t की जगह हमें 2 पुट करना है और हमारा LHS और RHS सेम होना चाहिए। 3 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू में 2/3 माइनस 2 कुछ नहीं है 1 डिग्री। ठीक है 3 2 जा 6 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 2 जा 4 4 प्लस 3 7 7/3 इक्वल टू में 2/3 माइनस 2/1। ये आपका 4/4 कट के 1 हो गया माइनस 7/3 इक्वल टू में 2/3 माइनस 2/1। आप एलसीएम ले लेंगे ठीक एलसीएम इसका 3 आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7/3 और आरएचएस का भी एलसीएम 3 आएगा तो 2/3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 here 3/3 minus 7/3 equals to में 2/3 minus 6/3 3 minus 7 equals to में 3 2 minus 6 3 minus 7 ये आपका 4/3 equals to में 4/3 hence LHS equals to RHS तो हमारा इस इक्वेशन के में t की वैल्यू जो है 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ m minus 1 divided by 2 equal to 1 minus m minus 2 divided by 3 so m के नीचे कुछ नहीं है 1 पुट कर लेंगे m डिवाइड बाय 1 माइनस m माइनस 1/2 और RHS में माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाय 3 है ये LHS में लेके आ जाएंगे प्लस का हो जाएगा प्लस m माइनस 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू में 1। अब हम एलसीएम लेंगे 2 3 एंड 1 का तो आपका एलसीएम जो है LCM जो है आपका वो 6 आएगा। ओके सो हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो न्यूमिनेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम करेंगे यहाँ m माइनस 1 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू
चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 6m डिवाइड बाई 6 माइनस 3m। अब माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम मल्टीप्लाई बाय -1, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 3 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। ओके, अब हियर 2m। अब प्लस का 2m माइनस का 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, तो आपका क्या आएगा माइनस इक्वल्स टू में 1 एंड 6 एंड ओके। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 इक्वल्स टू में 1। अब ये 6 हमारे डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, ये हम आरएचएस में जाएगा तो हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम ऊपर सॉल्व करते हैं। 6m माइनस 3m, ये हो गया आपका 3m प्लस 2m क्या हो गया 5m प्लस सॉरी प्लस 3 माइनस 4, ये हो गया आपका -1 इक्वल्स टू में 6। अब माइनस का 1 आरएचएस में जाके प्लस का 1 हो जाएगा 5m इक्वल टू में 6 प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई में आरएचएस में आके डिवाइड में हो जाएगा 6 प्लस 1 7 7 डिवाइड बाय 5, m की वैल्यू आ गई आपकी 7/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 हमारा 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 3 से भी होगा एंड सेम हियर 5 2t से भी होगा, 5 1 से भी होगा। तो चलो करते हैं। 3t माइनस 9 इक्वल्स टू में 10t प्लस 5। अब हमें अल्फाबेटिक टर्म एक साथ करना है और नॉन अल्फाबेटिक टर्म्स एक साथ करनी है। ओके, तो हम 10 को एलएचएस में लेके जाते हैं। 3t माइनस 10t इक्वल टू में, और माइनस 9 को आरएचएस में लेके जाएंगे तो प्लस का 9 प्लस 5, यहाँ आपका हो गया 70 इक्वल्स टू में 14। तो t के मल्टीप्लाई में आरएचएस में आके डिवाइड हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 7, 7 1 7 7 2 14। तो आपकी t की वैल्यू आएगी, आपकी t की वैल्यू सॉरी यहाँ माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। t की वैल्यू आएगी आपकी 2, तो आप t को t इक्वल्स टू -2 भी लिख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 y से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी होगा, 2 y से भी मल्टीप्लाई होगा, 9 से भी होगा, 5 y से भी होगा, 6 से भी होगा। आपको इस स्टेप में साइन का बहुत ध्यान रखना है। जैसे देखिए माइनस 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 हमेशा प्लस होगा, तो आपकी जो भी टर्म वर्ड आएगा, इक्वेशन आएगी, जो भी आएगा वो प्लस में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ हो गया 15y माइनस 15 इंटू 4 इक्वल्स टू में आपका हो गया 60 माइनस 2y। अब यहाँ प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 18 प्लस 5y प्लस 30 इक्वल्स टू में 0। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा वाइब्रेटिंग 15y माइनस 2y प्लस 5y, ये आपका हो गया 18y, ठीक है। अब आप -60 प्लस 18 प्लस 30, ये आपका हो गया -12 इक्वल्स टू में 0। तो y, ये माइनस का 12 आरएचएस में जाके हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू में 12 एंड मल्टीप्लाई है, ये आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 18। अब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 3, तो आपकी y की वैल्यू आएगी 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम इक्वेशन है, हमें 3 को 5z और 7 से भी करना है, सेम चलता जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15z माइनस 21 माइनस 18z। अब देखिए इधर पे भी आपको साइन का ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस का 22 इक्वल्स टू में 32z माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आपका होगा 52 माइनस 17। चलिए सॉल्व करना है। 15z माइनस 18z, ये आपका हो गया -3z माइनस 21 प्लस 22, ये आपका हो गया +1 इक्वल्स टू में -52 माइनस 17। 32z एज इट इज रहेगा और ये हो गया आपका -16 है। अब z वाली टर्म्स को एक साथ ले लीजिए और नॉन z को एक साथ ले लीजिए। -16 को हम एलएचएस में ले जाते हैं, 69 प्लस 1 हो गया एंड 32 ये आपका 32z, और हम -3z को आरएचएस में लेंगे प्लस 3z, ये आपका 70 इक्वल टू में 35z। अब ये जो 35 है ये डिवाइड में आ जाएगा, 70 डिवाइड बाय 35
इक्वल्स टू z 35 1 35 35 2 70। तो z की वैल्यू आ गई आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारी एक्सरसाइज का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 0.25, आपको इतना तो पता है ना, 1 = में 100, ठीक है, आपको ये एज्यूम करके चलना है। अब 0.25 है, 0.25 मल्टीप्लाई 4 = में 1f, एंड here 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका होगा 0.75, में सेम होगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10f होगा ये 0.50f माइनस 0.45। अब आपको पॉइंट वाली टर्म्स एक साथ, एफ वाली अल्फाबेटिक टर्म्स एक साथ ले जाएंगे, नॉन अल्फाबेटिक टर्म्स को एक साथ ले जाएंगे। सो 1f माइनस 0.50f इक्वल्स टू में 0.75 माइनस 0.45। यहाँ आपका बचा 0.50f एंड 0.75 माइनस 45 आपका होगा 0.30। ये मल्टीप्लाई में है तो हर चीज में जाके डिवाइड हो जाएगा। f इक्वल टू में 0.30 बाय 50, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो f की वैल्यू होगी 0.6। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।